हाय दोस्तों। अगर आपके पास कार है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सही इंश्योरेंस पॉलिसी रिक्वायर्ड एड ऑन कवर के साथ हो, ताकि एडवर्स कंडीशन में आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए। बेस्ट कार इंश्योरेंस पॉलिसी वही है जो क्लेम होने पर आपके काम आए और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। लेकिन हमें यह मालूम नहीं होता कि लॉस किस कारण से आएगा। यहाँ मैं आपको कार इंश्योरेंस से जुड़ी 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग बताने जा रही हूँ, जो आपको आपके लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आपके कार इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल आता है तो बहुत सारे लोग आपको कांटेक्ट करते हैं और सेम रिन्यूअल का अलग अलग प्रीमियम बताने लगते हैं। साथ ही साथ आपको अलग अलग स्टेटमेंट देकर कंफ्यूज करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जिस कंपनी का कोटेशन दिया है, सिर्फ वही कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यदि आपने इंश्योरेंस चेंज किया तो कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यदि आपने डीलर के अलावा किसी और से पॉलिसी लिया तो कैशलेस नहीं मिलेगा और क्लेम में प्रॉब्लम होगा। यदि आपने इंश्योरेंस कंपनी चेंज किया तो भी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने आपको कम प्रीमियम बताया है तो वो गलत है और आपकी पॉलिसी में कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर होगा और क्लेम में प्रॉब्लम होगा। और इस तरह की न जाने कितनी बातें, भले ही उनको आप कोई भी जवाब दे दें, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट तो हो ही जाती है। लेकिन अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपको अपने लिए एक बेहतर पॉलिसी लेने में मदद मिलेगी और आप अपने लिए बिल्कुल सही पॉलिसी का चुनाव बेस्ट प्रीमियम में कर लेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आज के डेट में सारी कंपनीज़ कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो। चाहे आप पॉलिसी ब्रोकर से लें, किसी एजेंट से लें, किसी कार के डीलर से लें या ऑनलाइन लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है यदि आप इंश्योरेंस कंपनी चेंज करेंगे तो एनसीबी नहीं मिलेगा या क्लेम में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी चेंज करने के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, बल्कि सिर्फ सही जानकारी दे रही हूँ। रही बात जिसने सबसे कम कोट दिया है, तो उस पॉलिसी में ज़रूर कोई फॉल्ट होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी से हम इनकार भी नहीं कर सकते। फॉल्ट तो उस कोर्ट में भी हो सकता है जिसने सबसे ज़्यादा प्रीमियम बताया है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं उन 5 महत्वपूर्ण बातों की जिनमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यानी कि पॉइंट 1 जो है वो है IDV, यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जिस पे आपके गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। मतलब किसी भी प्रकार के लॉस में इंश्योरेंस कंपनी इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं देने वाली। सिंपली ये आपके कार का करंट मार्केट प्राइस होता है। यदि आपको ये वैल्यू कम लगती है तो पॉलिसी रिन्यूअल के समय इंश्योरेंस कंपनी से बात करके इसे आप 5 से 10% तक बढ़ा सकते हैं। आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम डायरेक्टली इससे लिंक होता है। यदि यह वैल्यू कम होगी तो प्रीमियम कम होगा और यदि यह वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। कार जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, IDV कम होती जाती है। यह वैल्यू कार के एक्स शोरूम प्राइस एंड या एज ऑफ व्हीकल से ड्राइव होती है, जिसे आप एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं और उससे ही आप अपना IDV भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको यह रिकमेंड करूँगी कि प्रीमियम को कम करने के लिए IDV को कम बिल्कुल ना करें। यह बहुत ज़रूरी है कि आपके कार का इंश्योरेंस बिल्कुल सही वैल्यू पर हो। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है पॉलिसी का एक्सेस और या डिडक्टेबल। ध्यान रहे यह वो अमाउंट है जिसे हर क्लेम में आपको अपने जेब से देना है, यानी जब भी आप क्लेम करेंगे तो इस अमाउंट को आपके क्लेम अमाउंट से घटाकर इंश्योरेंस कंपनी आगे सेटल करेगी। वर्तमान में
कार इंश्योरेंस पॉलिसी का स्टैंडर्ड एक्सेस कार के क्यूबिक कैपेसिटी पे बेस्ड है। 1500 सीसी तक के कार पे एक्सेस 1000 रुपीज़ है और 1500 से ऊपर के कार के लिए एक्सेस 2000 रुपीज़ है। यदि आप अपने पॉलिसी का एक्सेस बढ़ाते हैं तो इससे प्रीमियम कम होता है। जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है वो है एड ऑन कवर, जिसे आप एडिशनल प्रीमियम पे करके लेते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि जो इम्पॉर्टेंट एड ऑन कवर है वो आपके पॉलिसी में हो और आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन कवर, रिटर्न टू इनवॉइस कवर, इंजन प्रोटेक्शन कवर, कंज्यूमेबल कवर, क्विक असिस्टेंस कवर, की रिप्लेसमेंट कवर, डेली कैश अलाउंस कवर, एनसीवी प्रोटेक्शन कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर टू अननेम्ड पैसेंजर एक्सेट्रा। यदि आपकी कार नई है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ज़ीरो डेप्रिसिएशन एंड रिटर्न टू इनवॉइस कवर ज़रूर लें। यदि आपकी कार फ्लड प्रोन एरिया में चलती है तो इंजन प्रोटेक्शन कवर लेना बिल्कुल ना भूलें। अदर कवर आप अपने चॉइस एंड बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथी यानी कि 4th नंबर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए, वो है एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस। यदि आपने कार इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है और पूरे साल कोई क्लेम नहीं करते तो आपको एनसीबी के तहत प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है और यह डिस्काउंट हर क्लेम फ्री ईयर के साथ बढ़ता जाता है। अब बस आपको ध्यान यह देना है कि एनसीबी आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में, रिन्यूअल में, सब में क्लियरली मेंशन हो। यदि एनसीबी मेंशन नहीं होगा तो दूसरी कंपनी आपको 20% से ज़्यादा एनसीबी नहीं दे पाएगी। नॉर्मली सभी पॉलिसी में ये मेंशन होता है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस कंपनियां इसे मेंशन नहीं करती। यदि आपकी पॉलिसी में मेंशन नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप रिक्वेस्ट करके एनसीबी लेटर या एंडोर्समेंट ले सकते हैं। उसके बाद सारे इंश्योरेंस कंपनियां आपको सेम एनसीबी डिस्काउंट देंगी। अब 5वीं इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब आप पॉलिसी लेते हैं, अगर आप समझो आपने फ़ोन पे सारा सब कुछ डिस्कस किया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक रिटन कोटेशन भी लेना है, ठीक है ना। और इस बात का ध्यान रखें कि कार की जो भी डिटेल्स है वो उसमें सही सही मेंशन हो, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, मेक एंड मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर, योर नेम। अब आप इन 5 बातों को देखकर अपने लिए सही इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए आपको तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी और सब्सक्राइब भी। फिर हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स के साथ, कंटेंट्स के साथ, वीडियोस के साथ, ओनली ऑन DK क्विक सपोर्ट पर।